डॉक्टर गिरीश मिश्रा जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपी पीसीएस 2023 के नोटिफिकेशन आ चुकी है और ये नोटिफिकेशन पूरी डिटेल नोटिफिकेशन है कि इसमें आप फॉर्म कैसे भरेंगे, कब तक आपको फॉर्म भरना है, आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है, डिस्क्वालिफिकेशन है, एग्जाम का मोड क्या होगा और इस एग्जाम में इस बार पैटर्न कुछ चेंज हुआ है। मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा दिए गए, उसके बारे में भी सूचना इस नोटिफिकेशन में दी गई है। तो आज उसी पर चर्चा करते हैं। आपको इन शॉर्ट बता देते हैं कि इस नोटिफिकेशन की जो सबसे खास खास बातें हैं, बाद में फिर विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। इसमें आज से ही यानी 3 मार्च से आप इस ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म आप भर सकते हैं। आज से ही इसकी डेट शुरू हो जा रही है और 3 अप्रैल तक इसकी फीस जमा की जा सकती है। हालांकि फीस जो इसकी रखी गई है 125 रुपये है रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। 100 रुपये फीस है ऑनलाइन प्रोसेस का, 25 रुपये, टोटल 125 रुपये फीस है। SC ST के कैंडिडेट्स के लिए केवल 65 रुपये है, दिव्यांगजन के लिए केवल 25 रुपये है, भूतपूर्व सैनिक के लिए भी 65 रुपये, बाकी सबके लिए 125 रुपये फीस है। फीस बहुत ज़्यादा नहीं है इसकी। और लास्ट डेट इसकी जो है वो 6 अप्रैल दी गई। 6 अप्रैल तक का इंतजार न करें, जल्द से जल्द फॉर्म भरें और ताकि लास्ट में जब वेबसाइट हैंग होने लगे तो उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा कुछ खास नुकसान ना हो। इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है, एज लिमिट 21 साल से लेके 40 साल तक रखी गई है, यानी 21 से 40 साल तक के जो बच्चे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। और इसके लिए जो आयु की गणना की गई है वो 1 जुलाई से की गई है, यानी 1 जुलाई से उम्र की गणना की जा रही है। 21 से 40 साल तक की आपकी एज लिमिट है, जिसमें सभी लोग आएंगे, जो जो इसमें आएंगे वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से कुछ ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं कि आपको कुछ खास योग्यता होनी चाहिए, आप बस ग्रेजुएट हो। ग्रेजुएशन में आपका कितना भी परसेंटेज हो, परसेंटेज मायने नहीं करता, बस आप ग्रेजुएट हो, पास हो चुके हो, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। जो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं, ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर के हैं या फाइनल सेमेस्टर के हैं, वो इसके लिए फॉर्म नहीं भर सकते। इसके प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा सीसेट GS1 का, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे। उस 150 क्वेश्चन के माइनस मार्किंग के साथ होगी, 0.25 माइनस मार्किंग होगी। दूसरा पेपर सीसेट का होगा। सीसेट में आपके 100 क्वेश्चन होंगे। सीसेट में सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे और इसमें सीसेट में जो आपका एग्जाम होगा, सीसेट का पेपर केवल क्वालिफाइंग होता है। केवल क्वालिफाइंग का मतलब कि आप उसको केवल पास करेंगे, आप उसका मार्क्स नहीं जुड़ता, मार्क्स केवल पेपर 1 के जुड़ते हैं। देखिए एज लिमिट का पेज आपके सामने खुला हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष की आयु पूरी हो जानी चाहिए, यानी आप अगर अपेयरिंग में है तो आप नहीं दे सकते, और 40 वर्ष की अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, यानी उसका जन्म 2 जुलाई 1983 से पहले तथा 1 जुलाई 2002 के बाद के नहीं होना चाहिए, उसी के बीच में ही हो। दिव्यांगजन 55 वर्ष की आयु तक फॉर्म भर सकते हैं और जो SC ST हैं उनके लिए 5 साल की छूट है। जो SC ST है और जो OBC है उनके लिए 3 साल की अधिकतम आयु में छूट दी गई है कि 3 साल तक बाद भी वो फॉर्म भर सकते हैं। और इस फॉर्म में जो कुल सीटें दी गई हैं, कुल 173 सीटों की अभी बात कही गई। समय आने पर ये सीटें बढ़ाई भी जा सकती हैं, आयोग डिक्लेयर करेगा कि सीटें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, लेकिन फिलहाल 100 केवल जो सीटों की संख्या है वो केवल 173 रखी गई है। इसमें इस फॉर्म का जो मोड होगा वो ऑनलाइन मोड से फॉर्म भरे जाएंगे, केवल ऑनलाइन मोड है, ऑफलाइन मोड नहीं है। इसमें जो एग्ज़ाम का पैटर्न दिया गया है, एग्ज़ाम दिया गया है जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है GS1 में आपको बताया था कि 2 घंटे का पेपर होगा। 2 घंटे पेपर में 200 अंक होंगे और क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, 150 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के। और इसी में जो सारी चीजें जो आपका GS का पूरा सिलेबस दिया हुआ है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत की राजनीति, शासन, आर्थिक और सामाजिक विकास, पर्यावरण, पारिस्थितिकी संबंधित विषय और कुछ जनरल साइंस की चीजें। इसके अलावा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो समसामयिक घटनाएं हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारत और विश्व के भूगोल से डिटेल ये पूरी सारी दी गई है। भारत की राजनीति, शासक संविधान जिसको हम लोग पॉलिटी बोलते हैं, इकोनॉमिक्स, पर्यावरण, जनरल साइंस, तो इन सारे सब्जेक्ट से कुल आपके 150 क्वेश्चन होंगे। और एक इसमें स्पेशल बात दी गई है कि उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में उत्तरित विषयों का सामान्य परिचय है, जिसको हम लोग यूपी स्पेशल बोलते हैं। तो यूपी स्पेशल अलग से मेंशन नहीं किया गया, इसी में से बस थोड़ी सी कुछ 2-4-5 क्वेश्चन यूपी स्पेशल से आएंगे। यही GS1 का पेपर होगा। GS2 जो होता है सीसेट, ये 200 अंकों का क्वेश्चन होता है, 2 घंटे में लगाने हैं आपको और कुल 100 प्रश्न होंगे। इसमें वही जो कम्प्रिहेंशन होता है, जो
इंग्लिश में होता है इंटरपर्सनल स्किल होता है, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन होंगे, सामान्य बौद्धिक क्षमता, प्रारंभिक गणित, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, इस टाइप के बिल्कुल जो बेसिक से जो क्वेश्चन जुड़े हुए होते हैं वो होते हैं। सिविल सी साइड का जो क्वेश्चन होता है थोड़ा सा आसान होता है, मैथ्स के सिलेबस सामने दिया हुआ है कि मैथ में संख्या पद्धति आएगी, औसत, अनुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज, काम समय, चाल समय, बीजगणित के कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ रेखा गणित के, लेकिन ये जो प्रश्न होंगे ये केवल 10वीं तक के होंगे, बिल्कुल सामान्य प्रश्न होंगे। इसमें केवल क्वालिफाई करना है, इसका मेरिट कहीं से नहीं जुड़ता है, ठीक है। बाकी इंग्लिश के भी कुछ 10वीं स्तर के कुछ क्वेश्चन होंगे और कुछ क्वेश्चन हिंदी के होंगे, ठीक। और सामान्य हिंदी भी ये जो दी गई है कि जो हिंदी वर्णमाला है, शब्द रचना है, वाक्य रचना है, सबसे जुड़े हुए थोड़े थोड़े से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक। सबसे ज्यादा जो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है, मुख्य परीक्षा के लिए जो इस बार सिलेबस का पैटर्न चेंज, सिलेबस चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है, उसमें कहा गया है कि जो पेपर होंगे उसमें अलग अलग सेक्शन से कुल जीएस के 6 पेपर होंगे। पहले क्या होता था कि जीएस के 4 पेपर होते थे और इस बार से कितने आएंगे, 6 पेपर आएंगे, जिसमें से पहला, दूसरा पेपर, जो तीसरा पेपर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट पेपर जो होता है पेपर वन, पेपर वन में आपका जो पहले से जो आते थे, जो पहले से चले आ रहे हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पेपर होता था। जो सेकंड पेपर होगा पेपर टू, पेपर टू में पॉलिटी और आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन आते थे। पेपर थ्री जो होता है ये इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स और प्लस साइंस एंड टेक, विज्ञान और तकनीकी। तो साइंस टेक और इकोनॉमिक्स का पेपर पेपर थर्ड है। और पेपर फोर्थ जो होता था, ये पेपर फोर में आपके जो इथिक्स का पेपर था, जिसको नीति शास्त्र बोलते हैं, इथिक्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सब के जो पहले पुराना पैटर्न था बिल्कुल वैसे ही है। पहले क्या होता था कि एक अलग से ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा दिया गया है, इसकी जगह 2 और पेपर जोड़ दिए हैं, पेपर 5 एंड पेपर 6। ये जो पेपर 5 एंड पेपर 6 है ये यूपी स्पेशल से होगा, उत्तर प्रदेश के विषय में, यानी उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति है, उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है, उत्तर प्रदेश की कृषि है, उत्तर प्रदेश का भूगोल है, यूपी का इतिहास है। यानी एक तरीके से यूपी स्पेशल जो है, इस यूपी स्पेशल को उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजना है, इसमें पूरे 2 पेपर अब बना दिए गए। अब इन 2 पेपर में क्या क्या आएगा इसके बारे में विस्तार से अभी आयोग ने अभी इसको नहीं बताया है। उसमें से सीधे सीधे नोट लिखा हुआ है कि पेपर 5 और 6 जो जीएस का नया 2 पेपर जुड़ रहा है, इसमें शीघ्र ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से इसको प्राप्त किया जा सके, यानी जल्द से जल्द आयोग बताएगा। लेकिन अभी जो बताया गया है शॉर्टकट में कि उत्तर प्रदेश के स्पेशल चीजें, यानी उत्तर प्रदेश का जो हम लोग स्पेशल देखते हैं, यूपी का इतिहास, यूपी का भूगोल, यूपी की राज्य व्यवस्था, यूपी की अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश के जो संसाधन है, रिसोर्स हैं, उत्तर प्रदेश के सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो नीतियां हैं, उससे जुड़े हुए सवाल इससे बन सकते हैं। तो यही संभावना है कि जो पहले से पेपर आते थे उसी को कॉपी करते हुए 2 पेपर और जोड़े गए हैं। जो ऑप्शनल का जो होता था कि एक सब्जेक्ट आपको चुनना होता था, हिस्ट्री या पॉलिटी या ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या कोई भी सब्जेक्ट आप चुनते थे, अब वो चीजें समाप्त कर दी गई है। केवल और केवल यूपी स्पेशल होगा। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे थे सब्जेक्ट को लेकर, अभी भी डाउट में थे कि हमें कौन सा सब्जेक्ट में इसमें चुनना चाहिए, उनके लिए अब आसानी हो गई कि आप यूपी स्पेशल को ही विस्तार से अब अलग से आप पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की कला साहित्य, उत्तर प्रदेश की संस्कृति, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजनीतिक सामाजिक नीतियां, उत्तर प्रदेश का पर्यावरण, उत्तर प्रदेश की जलवायु, यूपी की मिट्टी, यूपी की जनसंख्या, इन सारी चीजों को ही 2 पेपर में बांट दिया गया है, ठीक है। अभी जब आयोग इसको अभी वेबसाइट पर जब इसकी डिटेल देगा तो इसको फिर नए वीडियो में हम लेके आएंगे और पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। अभी फॉर्म, पहला काम आपको यही है, आपकी जिम्मेदारी है कि पहला फॉर्म सही समय पर आप भर दें, ताकि प्रीलिम्स एग्जाम आप दे सकें। प्रीलिम्स एग्जाम जब आप देंगे, क्वालिफाई करेंगे, तो मेंस की बारी आएगी। बाकी अगर कोई डाउट हो तो हमारे जीएस एकेडमी से आप संपर्क कर सकते हैं, मोबाइल नंबर नीचे दिया होगा। और इसके लिए कोर्सेज हमारे शाम को चल रहे हैं, 5 से 6:30 की बैच चल रही है, डेली शाम को क्लासेस चलते हैं इसके लिए। तो अगर इसके लिए आपको तैयारी करना हो तो सीधे सीधे जुड़ सकते हैं, दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं फिर जब आयोग अपनी वेबसाइट पर इसकी डिटेल देगा, तो इसको हम बहुत डिटेल में आपसे फिर से चर्चा करेंगे कि जो नया पेपर जुड़ा है उसमें क्या क्या सिलेबस है, कैसे कैसे उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। मिलते हैं, थैंक यू।